कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इंसान के जन्म लेने से पहले ही उनका भाग्य डिसाइड कर दिया जाता है, जो स्वर्ग में एक डेस्टिनी एस्ट्रोलेप मशीन के द्वारा लोगों के जीवन और भाग्य को डिसाइड और कंट्रोल किया जाता है। मगर एक डीमन को जो फ्लावर माउंटेन पर रहता है उसे अपना भाग्य मंजूर नहीं होता है और वो अपना भाग्य खुद डिसाइड करना चाहता है, जिससे वो स्वर्ग जाकर डेस्टिनी एस्ट्रोलेप मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है। पर स्वर्ग के आर्मी उसे देख लेते हैं और उसे मारकर फ्लावर माउंटेन पर फेंक देते हैं। लेकिन डीमन अभी मरा नहीं होता है और उसके हार्ट स्टोन से एक डीमन मंकी पैदा होता है। जब स्वर्ग के गॉडेस यानी देवी को डीमन के बारे में पता चलता है तो वो डीमन को मारने के लिए फ्लावर माउंटेन पर अपने आर्मी से बहुत सारा हमला करती हैं। मगर डीमन नहीं मरता, लेकिन फ्लावर माउंटेन एक खंडर माउंटेन बन जाता है। जब डीमन ये देखता है तो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि मैं स्वर्ग के लोगों को नहीं छोड़ूंगा और डेस्टिनी एस्ट्रोलेप मशीन को खत्म कर दूंगा। इसके बाद अगले सीन में हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर वुकोंग को दिखाया जाता है, जो एक एकेडमिक पहुंच जाता है जहाँ एकेडमिक के हेड मास्टर स्टूडेंटों को चूज कर रहे होते हैं कि कौन स्वर्ग जाएगा। तभी हम वुकोंग को देखते हैं जो एकेडमी के किचन में पहुंचकर वहाँ के खाने को खाने और चुराने लगता है। तभी उसे एक गार्ड देख लेती है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन वुकोंग वहाँ से भाग जाता है। जब एकेडमी के गार्ड को इसके बारे में एक लड़की बताती है तो वो गार्ड उस लड़की को मारने लगता है। ये देखकर गार्ड को रोकने के लिए उसके पास एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम जूलियन होता है और वो गार्ड के अटैक को रोकता है। ये देख गार्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और जूलियन को मारने लगता है। तभी गार्ड को पीछे से एक लड़की अपने पैरों से मार देती है, जिससे वो गिर जाता है और सारे लोग ये देखकर ताली बजाने लगते हैं। और इस लड़की का नाम अजी होता है, जो एक गॉड होती है। तभी गार्ड गुस्सा होकर अपने लोगों से अजी के ऊपर अटैक करवाने लगता है। मगर तभी वहाँ अजी के सामने जूलियन उसे बचाने के लिए आ जाता है और गार्ड के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। ये देख गार्ड फिर अपने एक आदमी से अजी के ऊपर अटैक करने को भेजता है और वो आदमी अजी के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी उसे कोई मारकर पिलर पर चिपका देता है और सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी हम गार्ड के सिर के ऊपर वुकोंग को देखते हैं, जो एक उंगली पर खड़ा होता है। ये देख गार्ड वुकोंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वुकोंग गार्ड के अटैक से बच जाता है और गार्ड के फेस पर बहुत सारा स्क्रैच मार देता है और उसे दूर फेंक देता है। लेकिन अब वहाँ पर और भी गार्ड आ जाते हैं, जिन्हें देख वुकोंग अपने कानों के अंदर से अपना वेपन बाहर निकालता है। ये देख गार्ड उसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। तभी वुकोंग अपने वेपन से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे सारे गार्ड दूर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम गॉडेस को देखते हैं, जिन्हें इसके बारे में पता चल जाता है और वो टियान को वुकोंग को रोकने के लिए भेजती है। दरअसल टियांग ब्लेड मास्टर होता है, जो वुकोंग के पास जाकर अपने ब्लेड से उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वुकोंग उसके अटैक को रोक लेता है। ये देख टियान एक बड़ा सा वुकोंग के चारों तरफ अपने ब्लेड से बवंडर बनाता है और वुकोंग टियान के ब्लेड को खत्म करने के लिए अपने वेपन को बड़ा करता है और अपने वेपन के ऊपर किक मारता है, जिससे उसके वेपन के अंदर से लावा का टुकड़ा बाहर निकलता है और टियान के ब्लेड को खत्म कर देता है। और वुकोंग अपने बड़े से वेपन को उठाकर टियान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टियान वुकोंग के वेपन से बच जाता है। तभी हम अजी को देखते हैं, जो वुकोंग के वेपन को रोकने के लिए उसके पास आ जाती है। ये देख वुकोंग घबरा जाता है, क्योंकि वो अपने वेपन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो अजी को देखकर उसे दूर जाने को कहता है। तभी हम देखते हैं अजी वुकोंग के वेपन को रोक देती है, लेकिन हम अजी के पीछे उसके फ्रेंड को देखते हैं, जिसका नाम अर्लिंग होता है, जो एक गॉड होता है जिसके पास 3 आंखें होती हैं। और वो वुकोंग के वेपन के ऊपर जोरो का पंच मार देता है, जिससे उसका वेपन पीछे चला जाता है। ये देख वुकोंग अपने वेपन को छोटा करके अर्लिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी अर्लिंग ऊपर उड़ता है और जोरो का फिर से अपना पंच वुकोंग के वेपन पर मार देता है, जिससे वुकोंग पीछे जाकर नीचे गिर जाता है और वो फिर अर्लिंग से लड़ने के लिए जाता है। मगर तभी उसके पीछे अजी आ जाती है और वो अपने एक ही अटैक से वुकोंग को बेहोश कर देती है। जब गॉडेस को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने आदमियों को भेजकर वुकोंग और अर्लिंग को कैद करवा देती हैं। इसके बाद हम गॉडेस के पास टियान को देखते हैं। तभी वहाँ पर अजी आती है और वो गॉडेस से कहती है वुकोंग को सजा दीजिए और मेरे फ्रेंड अर्लिंग को छोड़ दीजिए। जिस पर गॉडेस कहती है मैंने टियान को वुकोंग को रोकने के लिए कहा था, पर अर्लिंग ने बीच में आकर यहाँ का रूल तोड़ दिया है। ये बोल गॉडेस टियान को वहाँ से जाने को कहती है और वो अजी से कहती है मैंने तुम्हें 100 सालों से अपने से दूर रखा, पर तुम्हारे अंदर देवताओं के कोई भी गुण नहीं है। और हमें यहाँ पता चलता है कि अजी गॉडेस की बेटी है। दूसरी तरफ हम वुकोंग को देखते हैं, जो अर्लिंग से कहता है तुम तो एक गॉड हो, फिर तुम्हें गॉडेस ने क्यों कैद किया है। ये सुन अर्लिंग कहता है गॉडेस के कहे बिना कुछ भी करना एक अपराध है। जिस पर वुकोंग कहता है ठीक है हम दोनों कहते हैं, लेकिन चलो फिर से हम फाइट करते हैं, मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये सुन अर्लिंग कहता है तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये बोल वो शांत बैठा रहता है, जिसका फायदा उठाकर वुकोंग अर्लिंग को गुस्सा दिलाने के लिए उसे अनाप शनाप बोलने लगता है, जिस पर अर्लिंग लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। मगर तभी वहाँ पर गॉडेस आ जाती हैं और अर्लिंग को कैद से आजाद कर देती हैं और उससे अपने कमरे में जाने को कहती हैं। ये देख वुकोंग कहता है मुझे भी छोड़ दीजिए। जिस पर गॉडेस कहती हैं तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। जिस पर वुकोंग कहता है धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके, इसलिए मैंने सोचा स्वर्ग आकर देवताओं को चैलेंज देते हैं। तभी गॉडेस अपने पावर से एक रिंग को बाहर निकालती हैं। वुकोंग रिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और रिंग को पहनाने को कहता है। टियान रिंग को लेकर वुकोंग को पहना देता है और वुकोंग
वुकोंग रिंग को पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी गॉडेस रिंग के कंट्रोल को लेकर प्रे करने लगती हैं, जिससे वुकोंग का रिंग छोटा यानी फिट होने लगता है और वुकोंग को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। तभी वहाँ पर अजी आ जाती है और गॉडेस वुकोंग के रिंग के कंट्रोल को अजी को दे देती है। फिर हम वुकोंग के ख्यालों में एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो वुकोंग को उसके पास्ट के बारे में बता रहे होते हैं। तुम एक मंकी किंग हो, तुम्हारे अंदर अच्छे डीमन का हट है, जिसे पाने के लिए स्वर्ग के लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया और तुम्हारे घर यानी फ्लावर माउंटेन को तबाह कर दिया। और हमें यहाँ पता चलता है कि वुकोंग वो डीमन मंकी है जो डीमन के हट से पैदा हुआ था। इसके बाद हम गॉडेस को देखते हैं जो अर्लिंग को डेस्टिनी एस्ट्रोलेप के अंदर रखकर उससे कह रही होती हैं, जब तक तुम अपनी यादों से अपने फ्रेंड और फैमिली को नहीं निकालोगे तब तक तुम अपने तीसरी आंख को नहीं खोल सकते। दूसरी तरफ हम वुकोंग को देखते हैं जो सो रहा होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने अजी को देखकर डर जाता है और उससे कहता है, प्लीज ये रिंग मेरे सिर से निकाल दो, जिससे अजी रिंग के कंट्रोलर के हेल्प से उसे बैठने को कहती है और वो ऐसा ही करता है। ये देख अजी उससे परेशान करने लगती है, जिससे वुकोंग गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है, मैं तुम लोगों से नहीं डरता, एक दिन मैं इस रिंग को अपने सिर से निकाल दूंगा, फिर तुम लोग को बताऊंगा। इसके बाद हम एकेडमी के हेड मास्टर को देखते हैं जो अपने सारे स्टूडेंट और लोगों से बता रहे होते हैं डेस्टिनी एस्ट्रोलेप के द्वारा सारे जीवों के भाग्य को डिसाइड और कंट्रोल किया जाता है और हम लोग डेस्टिनी एस्ट्रोलेप को देखने के लिए चल रहे हैं। तभी हेड मास्टर एक मैजिकल स्टोन की के हेल्प से दरवाजे को ओपन करते हैं तो उन लोगों के सामने एक मैजिकल पूल होता है और ये पूल डेस्टिनी एस्ट्रोलेप की तरफ ही जाता है और हेड मास्टर इस पूल के बारे में सभी से बताते हैं, अगर कोई भी देवता या डीमन इस पूल के नीचे गिरे तो वो अपना पावर खो देंगे और उनके बॉडी का कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद जब सब डेस्टिनी एस्ट्रोलेप के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर गॉडेस होती हैं और वो डेस्टिनी एस्ट्रोलेप के बारे में सभी को बताती हैं। सालों पहले फ्लावर माउंटेन पर एक डीमन रहता था जो स्वर्ग के लोगों के लिए खतरा बन गया था और डेस्टिनी एस्ट्रोलेप को खत्म करना चाहता था, जिससे हम लोगों ने उसके ऊपर हमला कर उसको मार दिया और फ्लावर माउंटेन को हरा भरा से खंडर बना दिया। तभी हम वुकोंग को देखते हैं जो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। उसी वक्त अजी गॉडेस से कहती है, ये सब आपने किया, अगर आप फ्लावर माउंटेन के ऊपर हमला नहीं करती तो आज डीमन स्वर्ग के ऊपर अटैक नहीं करता। इसके बाद हम अगले दिन गॉडेस को देखते हैं जिन्हें पता चल गया होता है कि वुकोंग ही असल में वो डीमन है जो हमारे हमले से बच गया था और वो टियान को अपने पास बुलाती हैं और उससे कहती हैं, जाओ उसे मार दो और उसका हट निकाल कर मुझे दो। फिर हम वुकोंग को देखते हैं जो डोर के की को चुरा कर डेस्टिनी एस्ट्रोलेप को तोड़ने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर अर्लिंग आ जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ पर आकर गलती कर दी है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुन वुकोंग अर्लिंग से लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते वुकोंग पूल के पिलर को तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम अजी को देखते हैं जो वुकोंग को खोज रही होती है। इसके बाद हम वुकोंग और अर्लिंग को देखते हैं। तभी वहाँ पर टियान आ जाता है और अर्लिंग से कहता है, गॉडेस का ऑर्डर है वुकोंग को मारने का। अब दोनों वुकोंग से लड़ने लगते हैं और इनके बीच में जोरों की लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पर अजी और जूलियन आ जाते हैं। अजी तीनों को लड़ते हुए देखकर उन्हें रोकने के लिए जाती है, लेकिन वुकोंग अब ज्यादा गुस्सा होता है, जिससे वो अपने विपन से पुल के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे पुल टूट जाता है और सारे पुल से नीचे गिरने लगते हैं। जहाँ हम देखते हैं पानी के अंदर जोरों का बिजली चमक रहा होता है और ये सब वुकोंग की वजह से ही हो रहा होता है, क्योंकि वुकोंग के पास डीमन का हट होता है जिससे सारे लोग मरते नहीं बच जाते हैं और फ्लावर माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। अब सारे लोग स्वर्ग से जमीन पर आ गए होते हैं और तीनों फिर जमीन पर लड़ने लगते हैं, जिसके दौरान उन्हें पता चलता है कि उनका पावर खत्म हो गया है। तभी फ्लावर माउंटेन पर जोरों की बिजली चमकने लगती है और हम गाँव वालों को देखते हैं जो बादल को डीमन कहते हुए घर के अंदर आने लगते हैं। तभी डीमन एक इंसान को अपने मुंह के अंदर लेकर उसके ब्लड को पीकर उसे मार देता है। दरअसल फ्लावर माउंटेन का पानी खत्म हो गया होता है, जिससे डीमन इंसानों को मारकर उसका खून ही पीता है और ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं। लेकिन तभी हम घर के बाहर एक बच्चे को देखते हैं जो क्लाउड डीमन को देखकर रो रही होती है। तभी उससे बचाने के लिए उसके पीछे एक लड़की आती है, लेकिन डीमन फिर अपने पावर से दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। तभी ये देख टियान दोनों के पास जाता है और उन्हें फौरन घर में करता है, लेकिन डीमन अब टियान को खींचने लगता है। मगर तभी वहाँ पर वुकोंग आ जाता है और टियान को पकड़ लेता है और ये देख जूलियन अपने हथियार से डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे डीमन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम मॉर्निंग में वुकोंग और अर्लिंग को देखते हैं जिन्हें बांधकर अजी रखी होती है और वुकोंग उठते ही रस्सी को खोलने की कोशिश करता है। तभी अर्लिंग उससे कहता है, शांत रहो, तुम रस्सी नहीं खोल पाओगे। उसी वक्त वहाँ पर अजी आ जाती है और दोनों से बताती है, गाँव वाले ये खाना देकर हमें शुक्रिया किए हैं और वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग देवता हैं और उन्हें हम लोग डीमन से बचाने के लिए आए हैं। ये सुन वुकोंग अर्लिंग से कहता है, तुम लोग तो गॉड हो और इंसानों को मारना चाहते हो। जिस पर अर्लिंग कहता है, जो इनके भाग में लिखा होगा वही इनके साथ होगा। ये बात सुनकर वुकोंग गुस्सा हो जाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और वो अपने फ्लावर माउंटेन को देखने लगता है जो देवताओं ने उसे रद्द कर दिया है। फिर हम अजी को देखते हैं जो अर्लिंग को मना लेती है और उससे कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम सब यहाँ के सारे लोगों को बचाएं। इसके बाद अजी वुकोंग के पास जाती है जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैं अपने फ्लावर माउंटेन को कैसे फिर से हरा भरा करूँ। तभी अजी वुकोंग से पूछती है, तुम यहीं पर रहते थे ना? जिस पर वुकोंग कहता है, तुम्हारे गॉडेस ने मेरे फ्लावर माउंटेन को खंडर बना दिया है। ये सुन अजी कहती है, एक दिन फ्लावर माउंटेन फिर हरा भरा हो जाएगा। इसके बाद अजी सारे गाँव वालों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, हमने सोचा है कि हम उस डीमन से लड़कर उसको मार देंगे। तभी जूलियन कहता है, हमें सब मालूम चल गया है कि डीमन यहाँ का सारा पानी पी गया है और अब
वो इंसानों को मारकर उनका खून पी रहा है। तभी एक गांव वाला पूछता है हम इस डीमन से लड़ेंगे कैसे? तब वुकोंग कहता है हम इस डीमन को पकड़ेंगे और मार देंगे। ये बात सुनकर वहाँ पे अर्लिंग और टियान भी आ जाते हैं और टियान सारे गाँव वालों से बताता है ये डीमन गॉडेस की तरफ से भेजा गया है फ्लावर माउंटेन को बर्बाद करने के लिए। तभी अजी सभी से कहती है रात के वक्त डीमन यहाँ पर आता है और हमें डीमन को बुलाने के लिए यहाँ पर नकली अंधेरा करना होगा। अगर एक बार वो जमीन पर आ गया तो हम उसे मार देंगे। तभी जूलियन अजी से पूछता है हम नकली अंधेरा कैसे बनाएंगे? तब वुकोंग कहता है हमें अंधेरा करने के लिए हम कपड़े का यूज करेंगे और इस जगह को रात में बदल देंगे। अब सारे लोग कपड़ों के हेल्प से नकली सूर्यास्त बना देते हैं। तभी वहाँ पर डीमन आ जाता है और उसे देखकर सारे गाँव वाले इधर उधर भागने लगते हैं अपने आप को छिपाने के लिए। तभी क्लाउड डीमन एक इंसान के ऊपर अटैक कर देता है और उसे खींचने लगता है। ये देख वुकोंग उसे पकड़ लेता है, उसे देख गाँव वाले भी उसे पकड़ लेते हैं। तभी अर्लिंग वहाँ पर आकर अपने वेपन से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और वुकोंग भी एक तोप के हेल्प से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और फौरन टियान कपड़ों पर आग लगा देता है जिससे डीमन को कुछ भी नहीं दिखाई देता और वो अपना पावर लूज करके जमीन पर गिर जाता है। ये देख टियान सभी से कहता है हमने डीमन को पकड़ लिया है और सारे लोग ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसी वक्त वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। इसके बाद रात में सारे लोग गाँव वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम वुकोंग और अजी को देखते हैं जहाँ पर अजी वुकोंग से कहती है देखिए हम लोग डीमन को मिलकर पकड़ लिए और अजी वुकोंग से कहती है जो तुमने रिंग पहना है अब तो उसमें पावर नहीं है तो तुम उसको क्यों पहने हो? जिस पर वुकोंग कहता है अब रिंग पहनने की आदत हो गई है। इसके बाद हम गॉडेस को देखते हैं जो अपने सेलेस्टियन आर्मी से कहती हैं हमें डेस्टिनी एस्ट्रोलेब के हेल्प से पता चल गया कि वो लोग कहाँ पर हैं और उनसे कहती हैं जाओ और उन्हें खत्म कर दो। दूसरी तरफ हम जूलियन को देखते हैं जो गाँव वालों के साथ बातें कर रहा होता है। तभी उसे स्वर्ग के सेलेस्टियन आर्मी के आइस दिखते हैं और वो जब अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे स्वर्ग की आर्मी होते हैं। जूलियन ये देखकर गाँव वालों को बताने के लिए जा ही रहा होता है तभी स्वर्ग की आर्मी अपने आइस को नुकीला कर जूलियन के ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे वो घायल हो जाता है। ये देख गाँव वाले अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं मगर स्वर्ग की आर्मी उन लोगों को भागते हुए देखकर उनके ऊपर अपने आइस से अटैक कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। तभी हम वुकोंग को देखते हैं जो ये देखकर उन लोगों से लड़ने के लिए जाता है मगर आर्मी वुकोंग के ऊपर अटैक कर उसे घायल कर देते हैं। इधर हम अजी को देखते हैं जो एक घर में कैद होती है जो वुकोंग को इस हालत में देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर गॉडेस आती है और घर के डोर को ओपन करती है और अजी फौरन घर से निकलकर वुकोंग के पास जाती है जो घायल जमीन पर पड़ा होता है। ये देख गॉडेस अजी से कहती है तुम एक देवता हो, तुम्हें अपने दिमाग से ये सारा इमोशन निकालकर देवता बनना चाहिए और तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा। दूसरी तरफ हम अर्लिंग और टियान को देखते हैं जो बहुत ही उदास होते हैं क्योंकि गॉडेस ने बेचारे गाँव वालों को मार दिया। तभी हम गॉडेस को देखते हैं जो कहती है जिस दिन तुम लोग यहाँ पर गिरे थे उस दिन गाँव वालों को डीमन से मरना था लेकिन तुम लोग गाँव वालों को झूठी दिलासा देकर उन्हें जीने की उम्मीद दिया। हम यहाँ गाँव वालों को मारने नहीं, हम डीमन मंकी को मारने आए जो वुकोंग है। और वो सारे लोगों से कहती है मैंने ही गाँव वालों और तुम लोगों का भाग्य बनाया था। तभी वुकोंग उठता है, ये देख स्वर्ग के आर्मियों से मार देते हैं। इसके बाद हम स्वर्ग में अजी को देखते हैं जो कैद होती है। तभी उसके पास अर्लिंग आता है और उससे कहता है स्वर्ग के मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम जमीन पर थे हम गॉड नहीं थे लेकिन स्वर्ग में हम लोग एक गॉड है। यहाँ पर हमें वही करना होगा जो गॉडेस चाहती हैं। और वो वुकोंग के बारे में अजी से बताता है वुकोंग को बहुत बुरी तरह से मारा गया लेकिन वो अभी तक जिंदा है जो तुमसे मिलना चाहता है। ये सुन अजी उसके पास जाती है और वुकोंग अजी को देखकर उससे कहता है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। ये सुन अजी उससे कहती है शांत हो जाओ, मुझे तुमसे घिन आती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम अपने लाइफ में हार गए हो, अब तुम्हारा फ्लावर माउंटेन फिर पहले की तरह हो गया है। ये सुन वुकोंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं हार नहीं मानूंगा। ये बोल वुकोंग पूरी तरह से मर जाता है और उसकी बॉडी खत्म हो जाती है जिसके दौरान उसके बॉडी से उसका स्टोन हार्ट बाहर निकल जाता है। और ये देख अजी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और उसके स्कार्फ को लेकर डेस्टिनी एस्ट्रोलेब के पुल से नीचे फ्लावर माउंटेन पर फेंक देती है और उससे कहती है अब मैं तुम्हारे सपने को मैं पूरा करूंगी और डेस्टिनी एस्ट्रोलेब को खत्म कर दूंगी। इसके बाद हम गॉडेस को देखते हैं जो अर्लिंग से बता रही होती हैं कि वुकोंग कभी पावरफुल था ही नहीं, वो तो बस डीमन के हार्ट से पावरफुल था लेकिन अब हमें उसका हार्ट मिल गया है। और वो अर्लिंग से कहती हैं अगर तुम देवता बनना चाहते हो तो गाँव वालों और अपने फ्रेंड को भूल जाओ। ये बोलकर गॉडेस उसे डेस्टिनी एस्ट्रोलेब के अंदर डाल देती हैं और उससे कहती हैं अब मैं तुम्हारे तीसरे आँख को खोल रही हूँ जिससे तुम अब एक देवता बन जाओगे। इसके बाद हम वुकोंग के स्कार्फ को देखते हैं जो फ्लावर माउंटेन पर गिरता है जिसके पास एक ओल्ड मैन आता है और वुकोंग से कहता है तुम अपना लक्ष्य पूरा किए बिना कैसे मर गए, तुम अपने ऊपर गॉडेस का हमला और फ्लावर माउंटेन का बदला लेना चाहते थे ना। तभी ओल्ड मैन के पीछे वुकोंग आता है और उनसे कहता है मैं बदला लेना चाहता था लेकिन नहीं ले पाया और अब मैं अपने हार्ट को भी खो दिया हूँ, क्या मास्टर यही मेरा भाग्य था? जिस पर वो कहते हैं ये तुम्हारा भाग्य नहीं था, तुम एक पावरफुल मंकी किंग हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, तुम बिना स्टोन हार्ट के ही डेस्टिनी एस्ट्रोलेब और स्वर्ग को बर्बाद कर सकते हो। ये सुन वुकोंग अपने वीपन के पास जाता है जो जमीन में धंसा होता है। वो अपने पूरे पावर से अपने धंसे हुए वीपन को बाहर निकालता है और स्वर्ग के लोगों से लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। और वुकोंग अपने पावर से क्लाउड डीमन को अपना दोस्त बना लेता है और उसके ऊपर खड़ा होकर स्वर्ग जाता है। इसके बाद हम गॉडेस को देखते हैं जो अपने हेड की मूर्ति को खत्म कर देती हैं क्योंकि अब वो डीमन के हार्ट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई होती हैं। लेकिन अब स्वर्ग के लोगों को वुकोंग यानी मंकी किंग के बारे में पता चल जाता है और मंकी किंग स्वर्ग के अंदर हलकर एक एक
करके वहाँ के आर्मी को मारने लगता है और उन्हें खत्म कर देता है। लेकिन अब अर्लिंग भी अपने इमोशन को खोकर देवता बन गया होता है और उसकी तीसरी आंखें भी खुल गई होती है। इसके बाद हम अजी को देखते हैं जो डेस्टिनी एस्ट्रोलेब के पास पहुंच जाती है और वो अपनी गॉडेस यानी मॉम से कहती है आपने सभी बेचारे लोगों को मार दिया और आप उसे भाग्य कहती हैं। ये बोलकर अजी कंट्रोलर के हेल्प से डेस्टिनी एस्ट्रोलेब को रोक देती है। दूसरी तरफ हम मंकी किंग को देखते हैं जहाँ पर टियान आ जाता है और दोनों मिलकर सेलेस्टियन आर्मी से लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं। फिर हम अजी को देखते हैं जिसे ऐसा करते हुए देखकर गॉडेस अपने पावर से उसे दूर गिरा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर मंकी किंग आ जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है और टियान गॉडेस के पास जाकर उनसे कहता है मुझे आपकी गुलामी नहीं करनी है। ये बोलकर वो गॉडेस के ऊपर अपने पावर से अटैक करने लगता है। ये देख गॉडेस अपने पावर से शील्ड बनाती हैं और डेस्टिनी एस्ट्रोलेब को प्रोटेक्ट करती हैं। दूसरी तरफ वुकोंग अजी को देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन अजी वुकोंग के असली रूप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वहीं मर जाती है। ये देख वुकोंग अजी को लास्ट बार किस करता है और वो अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने रिंग के पावर को अपने वेपन पर फोल्ड कर देता है। इधर गॉडेस टियान के ऊपर अटैक कर उसको मार देती हैं और वुकोंग गॉडेस के प्रोटेक्शन शील्ड को देखकर उसे अपने वेपन से तोड़ने लगता है। ये देख गॉडेस अपने पावर से वुकोंग को जमीन के नीचे लेकर जाती हैं और वो वुकोंग के ऊपर अटैक करने लगती हैं, लेकिन वुकोंग उनके अटैक से बच जाता है। तभी वहाँ पर अर्लिंग आ जाता है और वो वुकोंग से लड़ने लगता है। दोनों के बीच में जोरों की लड़ाई होती है और वुकोंग के अटैक से अर्लिंग के ख्यालों में अजी आती है और वो उससे कहती है वुकोंग को मत मारो क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। और गॉडेस को इसके बारे में पता चल जाता है और वो अर्लिंग से कहती है अपने इमोशन को कंट्रोल करो, जिस पर अर्लिंग गॉडेस से कहता है आपने डेस्टिनी एस्ट्रोलेब के चक्कर में बहुत लोगों की जान ली है। ये सुन गॉडेस अपने आप को बड़े से टाइटन गॉड में बदल देती हैं और डेस्टिनी एस्ट्रोलेब को खुद बचाती हैं। ये देख वुकोंग और अर्लिंग दोनों मिलकर टाइटन से लड़ने के लिए जाते हैं और वुकोंग अपने वेपन को टाइटन की तरफ फेंक कर उस पे दौड़ते हुए गॉडेस को खत्म करने के लिए जाता है। इधर हम अर्लिंग को देखते हैं जो अपने पंच से गॉडेस के ऊपर हमला कर देता है और वुकोंग भी अपने वेपन से टाइटन और डेस्टिनी एस्ट्रोलेब को खत्म कर देता है, जिससे गॉडेस मर जाती है। अब अगले सीन में अर्लिंग मंकी किंग से कहता है तुम डेस्टिनी एस्ट्रोलेब को खत्म करके कुछ भी नहीं बदल सके, जिस पर मंकी किंग कहता है मैं स्वर्ग आया और अपना बदला पूरा किया। ये सुन अर्लिंग मंकी किंग से कहता है आज हमें अजी ने लड़ने से रोक लिया, लेकिन मंकी किंग एक बात याद रखना, मैं एक देवता हूँ, तुम्हें एक डीमन हो, तुम्हें मारना मेरा कर्म होगा। जिस पर मंकी किंग कहता है मैं भी देवी नोआ का अंश हूँ और मैं भी एक देवता हूँ। और वुकोंग अर्लिंग से कहता है जब हम अगली बार मिलेंगे तो मुझे मारने में कोई भी कसर मत छोड़ना। ये बोलकर मंकी किंग स्वर्ग से फ्लावर माउंटेन पर निकल जाता है। अब अर्लिंग स्वर्ग का रक्षा करने के लिए अपने तीनों आंखों से उसके ऊपर नजर रखता है और मंकी किंग फ्लावर माउंटेन पर आकर जितने लोग भी डेस्टिनी एस्ट्रोलेब के चक्कर में मरे थे उन्हें फिर से जिंदा करता है और इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, टेक केयर।